कारण भी बने थे। जैसे कहा जाता है कि मैच के मुजरिम रिदम थे, लेकिन यहाँ पर उस हार को पीछे छोड़कर जीत की तलाश में उतरी ट्विन टावर्स की टीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए रिदम पहला ओवर लेकर आई है। दोनों ही हारी हुई टीम अपनी पहली जीत की तलाश में, सुपर सिक्सर और ट्विन टावर्स की टीम। बैट्समैन क्या बोले नाम? स्ट्राइक नील मेहता सामना करेंगे रिदम का। ओ पहले ही शायद ये हल्का एज लगा था, आवाज़ आई थी हल्की सी। कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पर स्लिप और लेग स्लिप में खड़े खिलाड़ियों ने सर पे हाथ रखे, उससे ऐसा लगा था कि नील मेहता का यहाँ पर काम तमाम हो गया था। लेकिन विकेट कीपर भरत, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में जाने जाते हैं, अपना पूरा तजुर्बा, और हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर भी हैं वो। पिछली मैच में भी देखा था हमने कि शॉर्ट गेंदें की थी रिदम ने, और इस बार भी शॉर्ट गेंद को, इस कमजोर गेंद को सही नसीहत देते हुए नील की तरफ से ये चौका आया और सुपर सिक्सर के लिए खुशियां लाया। दो मैच बाकी है ना, और बाकी है दोनों के साथ, ये मैच इन लोग के साथ ही बाकी होगा। दोनों इनसे बाकी 4 मैच है। हाँ नहीं एक इनसे, एक तो हो गया हम लोग का। नहीं टोटल 4 मैच है ना पर। हाँ तो 2 मैच हो गया ना हमारा। अपन एक्शन के साथ बाकी है और के साथ बाकी है। अब अभी कितने रन से जीते हम लोग? आप लोग 20 रन से जीते हैं। नहीं 20 नहीं, 18-19 से तो जीते ज़्यादा। 29 मारा है और 54 आप लोग ने बनाया, 53 बनाया। 29 मारा। और रिदम यहाँ पर अपना रिदम खोते हुए डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। 30 प्लस 20 50 23 24। दबंग है ना, दबंग है ना। इस बार गेंद हवा में, क्या यहाँ पर अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। काफी नजदीकी मामला है यहाँ पर। वहां पर निखिल खड़े हैं। निखिल, क्या इशारा था वहां पर? चौका या 4 रन? बिल्कुल। और ये लगातार बैक टू बैक यहाँ पर नील द्वारा। मत दो, लाके रखते हैं, फिर वो उधर उधर ही फेंकते हैं। उधर आके पीना पड़ेगा। बॉल अच्छा डाला पूरी अब तक। एक बार फिर 2 खिलाड़ियों के बीच से जाते हुए लगातार बैक टू बैक ये हैट्रिक चौका। पहली बार अब तक किसी खिलाड़ी ने लगातार 3 चौके लगाए हैं। 3 गेंदों में 3 चौके। 4 गेंदों में अब तक 12 रन खा चुके हैं। इससे पहले भी पिछली मैच में 15 रन खर्च किए थे रिदम ने, और अब तक अपनी 4 गेंदों में 12 रन, जो कि 3 लगातार चौके जड़े हैं नील ने। हालांकि पहली गेंद पर कैच छूटा था नील का, उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया है यहाँ पर। और यहाँ पर साफ बोल्ड कर दिया रिदम ने। तो कहीं ना कहीं देखिए क्रिकेट कितना रोमांच खेल है, रोमांचक होता है। पहली गेंद पर विकेट था नील का, छूट गया। उसके बाद 3 चौके जड़े उन्होंने, लेकिन रिदम ने कहा एक तेरी एक मेरी, तूने मुझे 3 चौके मारे, मैंने तेरा विकेट लिया, हिसाब बराबर कर दिया। ओवर समाप्त हुआ। बैट्समैन आकाश। भाई तुम इधर से बैठ सकते हो, ये आवाज इधर आ जाओ थोड़ा, तो वो आ जाएगा। हाँ नहीं बॉलर ने अमित मंडलेसा, अमित जैन।
और अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं अमित, जिन्होंने के पिछले मुकाबले में हमने देखा था बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, विकेट भी दिलाए थे अपनी टीम को। क्या यहाँ पर उसी तरह की गेंदबाजी करेंगे? फील्डिंग में देखिए पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है, बिल्कुल एक जाल की तरह बुन दिया है यहाँ पर। आकाश ना बैट्समैन, जीतू ना। ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। स्कोर 13 रन। जीतू परमार बल्लेबाज। हल्के हाथों से कट किया, गैप में खेला हुआ शॉट, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? नहीं, वहां पर हाँ बिल्कुल 1 रन को दूसरे रन में भी कन्वर्ट किया। देखा वहां पर जीतू ने देखा कि खिलाड़ी गेंद पर आहिस्ता से दौड़ रहे हैं, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए कॉल किया और दूसरा रन भी पूरा किया। स्कोर हुआ 15 रन। एक बार फिर थर्ड मैन की तरफ खेला, 1 रन, लेकिन इस बार 1 ही रन मिलेगा क्योंकि वहां पर स्कोर 16 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ, बढ़िया, लेकिन वाइड का इशारा बिल्कुल यहां पर। कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे बढ़ के खेला था, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। ओ बढ़िया गेंद, यहां पर जोर से मारने की कोशिश वहां पर जीतू की, लेकिन बीट हुए, डॉट बॉल आती हुई। हल्के हाथों से खेला, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा क्योंकि वहां पर जानते हैं खिलाड़ी मौजूद है, यंगस्टर है, तेज थ्रो करते हैं। 1 रन मिलेगा। अच्छा ओवर कहा जा सकता है अमित का। कितना स्कोर? 19 रन 2 ओवर समाप्त होने के बाद। तो अपने इस ओवर में 7 रन खर्च किए अमित ने। और अब नए गेंद और नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं चेतन। और जो हमारे आए हुए मेहमान हैं या जो हमारे दर्शक हैं, लंच वहां पर शुरू कर दिया गया है। जो लंच का मजा लेना चाहते हैं, फुल टॉस गेंद, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद चली सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए ये दिल मांगे मोर, और आता हुआ ये 4 4 4 4 4 4। इस बार लेग स्टंप के बाहर चेतन, जो कि काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट के, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब तक महंगे साबित होते हुए। एक बार फिर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन दूसरे रन के निकले, और ये आकाश के रूप में, रनआउट के रूप में ये विकेट गिरता हुआ अपने आप से थोड़े नाखुश आकाश। सुशांत का अच्छा थ्रो यहां पर, जब तक दूसरा रन पूरा करते आकाश। तो अब तक चेतन अपने 2 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं। स्कोर हुआ है 25 रन। 25 ना? कौन है बैटर? अभी नॉन स्ट्राइकर पे आया है, सही, नया बैट।
नए बल्लेबाज के रूप में आए संयम, जो कि नॉन स्ट्राइक पर हैं, जबकि स्ट्राइक जीतू परमार के पास रहेगी। सामना करेंगे चेतन की अगली गेंद का। और एक बार फिर जो खिलाड़ी लंच करना चाहते हैं जाकर लंच कर सकते हैं। लंच वहां पर शुरू कर दिया गया है। हल्के हाथों से खेला, देखा कोई नजदीकी खिलाड़ी ने एक रन के लिए दूसरे के लिए क्या निकलेंगे, नहीं, वहां पर मना किया। स्वयं चेतन दौड़ते हुए गए थे, गेंद पर लपके झटके दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वहां पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर हुआ 26 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। पहले ओवर में 12 रन बने थे, दूसरे ओवर में 7 रन, और अब तक इस ओवर में भी 7 रन बन चुके हैं। अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है। ऊंचा शॉट, गेंद आकाश में, तारों की तलाश में, और अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। बिग 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 सिक्सर। संयम के बल्ले से ये पहला सिक्सर आता हुआ, और स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 32 रन, जबकि ये तीसरा ओवर चल रहा है। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर आना बाकी हैं। गेंद हवा में है, क्या वहां पर कैच होगा? बढ़िया कैच। उत्तम ने वहां पर उत्तम, अति उत्तम कैच पकड़ा। इस तरह के कैच पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आसमान पे आपकी नजरें होती है तो सामने सूरज की किरणें भी आपकी आंखों पर गिरती है, लेकिन उन सभी को स्कोर 32 रन 32। 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 32 रन। देख लो एक बार तो बैट्समैन नेम पूछो। रनर बैट्समैन नेम विकेट कितना हुआ? 3। तो रंजीत चंद्रानी होगा। बॉलर कौन है? मनोज मेहता नए गेंदबाज के रूप में। जीतू वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच कर पाएंगे? लेकिन ये दिल मांगे मोर, और आता हुआ एक और 4 4 4 4 4 4। माना दिल खोल के रन खर्च करते हुए हर गेंदबाज ने यहां पर शुरुआत की थी रिदम ने, उसके बाद थोड़ा सा अंकुश लगाया था अमित ने, लेकिन उसके बाद फिर चेतन ने भी काफी कुछ रन लुटाए, और अब मनोज पहली गेंद पर चौका खाते हुए। जीतू परमार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। कितना हुआ उसका? नहीं, जीतू का 14। एक बार फिर ओवर पिच गेंद, और कोई खिलाड़ी को मौका नहीं। ये 6 रनों के लिए बिग 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 सिक्सर आता हुआ। शॉट द कड़क, जिया जाए धड़क 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 धड़क, और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। ना स्कोर हुआ 42 रन, और ऐसा लगता है कि राउडी राठौर के खिलाफ जो 53 रनों का जो हाईएस्ट स्कोर था, उसको कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से रन लुटाते हुए ट्विन टावर्स के गेंदबाज, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद जो 53 रनों का हाईएस्ट स्कोर है उसका रिकॉर्ड यहां पर टूटेगा, तो कहीं ना कहीं राउडी राठौर की भी नजरें होंगी। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। 43 हो गया स्कोर।
कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम नहीं चाहती कि उनके खिलाफ बनाए जाए। एक बार फिर फुल टॉस गेंद और खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए सॉर्ट ऑफ फुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, 6 रन। 49 ना। स्कोर हुआ है 49, 49 रन। कहीं ना कहीं धीरेन खुश होंगे कि जो हाइस का रनों का जो था यहाँ पर वो उनके खिलाफ था। कहीं ना कहीं ट्विन टावर्स के गले में वो हार पहनाया जाएगा। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। मनोज भी काफी महंगे साबित होते हुए, मनोज काफी महंगे साबित होते हुए अब तक 3 गेंदों में 17 रन खर्च कर चुके हैं। अब तक के इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे गेंदबाज बन चुके हैं मनोज। सबसे दिलदार कहे जा सकते हैं कि रन लुटाने में दिल खोलकर रन खर्च किए उन्होंने, कोई कंजूसी नहीं की है। 3 गेंदों में 17 रन। अमित सर और चेतन प्लीज साइड हो जाएंगे। अमित जी, चेतन, और ये वाइट का इशारा। चेतन जी, राउडी राठौर के चेतन आइए। और 50 रन पूरे हो गए। वहां पर तालियां होनी चाहिए सुपर सिक्सर की तरफ से। अर्धशतक पूरा किया, 50 रन पूरे कर लिए राउडी सुपर सिक्सर ने। गेंद हवा में है लेकिन कोई खतरा। ओ, अच्छी कैच वहां पर, शायद रिदम है वहां पर। रिदम जीतू परमार जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 शानदार। कितना रन बनाया जीतू परमार ने? नहीं, 1 बॉल बाकी होगी ना बस। सर अंपायर, ओवर 1 टू गो। 1 बॉल बाकी थी मेरे सामने। हाँ, वाइड आया था ना, वाइड आया था 49 के बाद। ओके, अंकित आए हैं नए बल्लेबाज। बैटिंग ला कौन है? अंकित है ना। अंकित सामना करेंगे मनोज की इस आखिरी गेंद का। फुल टॉस थी और बहुत ही कड़क शॉट खेला और ये 6 रन। कितना रन दिया इसने? 24। और अब तक के सुपर डुपर रन खर्च करने में 24 रन दिए यहां पर मनोज ने अपने इस ओवर में। तो अब तक के सबसे दिलदार गेंदबाज बन गए मनोज। रन खर्च करने में सबसे आगे मनोज। कोई भी गेंदबाज नहीं चाहेगा कि इस तरह का रिकॉर्ड उनके खिलाफ बने, लेकिन यहां पर मनोज, जिनके खिलाफ काफी धुआंधार बल्लेबाजी पहले जीतू ने की, उसके बाद नए बल्लेबाज ने आते ही पहली गेंद पर एक छक्का जड़ दिया। और अब स्कोर हुआ अब तक 56। मनोज लास्ट ओवर है और अभी भी 2 ओवर बचे हैं, 10 गेंदें बची हैं। स्कोर बोर्ड पे 56 लग चुके हैं अब तक। 56 नाना पाटेकर। क्या इसके बाद और इनकाउंटर होगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी। पहला गेंदबाज जो कोई डॉट बॉल। इस बार फुल टॉस और ये देखिए बढ़िया गेंद वहां पर। मानो ऐसा लग रहा है ये लेग बाई का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से। 4 रन और जुड़ते हुए स्कोर हुआ
60 60 रन हो गया स्कोर। अब तक का हाईएस्ट स्कोर बन चुका है राउडी राठौर, जो इससे पहले हाईएस्ट स्कोर का 53 रनों था उसको पार कर दिया यहां पर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का 61। ओह, इस बार रुक गई वहां पर गेंद, झपाटा मारा था गेंद पर और रुकाने में गेंद कामयाब हुए, लेकिन स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 62 रन। 61 से अब 62, 61 और 62। अच्छा ओवर चलता हुआ अब तक का। चौका गया था ना। अच्छा शॉट खेला वहां पर, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के निकलेंगे क्या वहां पर, दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े और ये अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। उंगली उठी और विकेट का पतन होता हुआ, एक ही रन मिलेगा। अंकित परमार का विकेट गिरता हुआ। विकेट कीपर भरत भाई, हाँ, स्टम्प बाय भरत, एक रन लिया। एक ही रन दिया। स्कोर 63 ना। बैट्समैन कौन है? अब रिंकेश सोलंकी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर 63, 63 रन, काफी लंबा चौड़ा। और लंच का समय हो गया है। हमारे लंच के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई चंपालाल परमार, चंपालाल जी परमार। आज के हमारे लंच के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई चंपालाल जी परमार। तो जो भी लोग लंच करना चाहते हैं तो वहां जाकर लंच का मजा ले सकते हैं। जो टीम इस वक्त जिनके मैच नहीं है वो भी जाकर उत्तम आए हैं। क्या यहाँ पर 63 ना, स्कोर 63 है ना। दादा एक माइक दो ना, उधर ही ध्रुव ध्रुव माइक देना। मेरे भाई बैटिंग करा, मेरा भाई बॉलिंग करा, तो बोलना तो पड़ेगा ना। दो भाइयों का यहाँ पर, एक के हाथ में गेंद, दूसरे के हाथ में बल्ला है। और इस बार तीसरे भाई के हाथ में माइक। और माइक हम देना चाहेंगे तीसरे भाई के हाथ में। लीजिए आप आगे 4 गेंदों की कमेंट्री करें। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। स्ट्राइक पे है मेरे बड़े भाई रंजीत भाई और बॉलिंग डाल रहे हैं मेरे बड़े भाई उत्तम। थैंक यू ध्रुव। हाय बेटा। और ये गेंद लेग साइड में घुमा दिया है। फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। और ये हल्की सी मिसफील्ड तो नहीं बोलेंगे, थ्रो को कवर नहीं कर पाए और ये एक्स्ट्रा में 1 रन और दौड़ लिए। स्कोर 67 रन। अब कब तक का सबसे ज्यादा रन है? इससे पहले 53 रन था राउडी राठौर के खिलाफ, महेंद्र दमंग ने बनाई थी। और ये घुमा दिया लेग की तरफ, फील्डर उसके नीचे आते हुए, और ये शानदार कैच पकड़ लिया है गादिया। कल्पेश है ना? हाँ, कल्पेश गादिया का बेहतरीन कैच। ट्विन टावर के बहुत ही अच्छे फील्डर। और यहाँ पर एक भाई का विकेट का पतन होता हुआ रंजीत जी का। न्यू बैट्समैन इन इज मनीष बोराना। नहीं, जॉन्टी रोड, सॉरी जॉन्टी रोड। आई एम नॉट रिटायर्ड येट। No, you're not retired. हसमुख शिमला नहीं।
और हमारे साथ जो कमेंट्री में जुड़े हुए हैं, एक अपने वक्त के वो जॉन्टी रोड्स कहे जाते थे, आरबीपीएल के जॉन्टी रोड्स के नाम से मशहूर है। तीन ब्रदर, यानी कि पूरी तरह से आरबीपीएल पे पूरा कब्जा है उनके भाइयों का, एक तरह से कहा जाए तो। और अलग अलग टीमों से खेलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। इस बार अच्छी गेंद, क्या रन आउट के रूप में ये विकेट मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल रन आउट है यहाँ पर। तो अब तक का ट्विन टावर की तरफ से उत्तम जी का ये अति उत्तम ओवर कहा जा सकता है। विकेट कीपर भरत ना 2 विकेट रन आउट में आए, 1 विकेट कैच आउट। और किसने कलेक्ट किया? बॉलर उत्तम। और नेक्स्ट बैट्समैन 0 रन ना। इन कितना रन आया? ये बैट्समैन कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? अभी कौन आया? हाँ? 4 रन आए। तो अब तक का ये बिल्कुल अति उत्तम ओवर कहा जा सकता है उत्तम का। ये 3 रन आउट के रूप में विकेट मिले और 1 विकेट, इस तरह से 4 विकेट गिरे और केवल 4 रन दिए उन्होंने। तो सबसे सफल ओवर कहा जा सकता है उत्तम का। लास्ट बॉल था। ये आउट हो गया ना 16। हाँ, रिंकी सोलंकी आउट हुआ। एक भरत भाई ने कलेक्ट किया, उत्तम भाई ने। स्कोर 67 ही है ना कि 68 हुआ? आउट रन ही नहीं हुआ ना। नहीं, 67 हुआ है। टारगेट है 68 रन का टारगेट यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा टारगेट ट्विन टावर्स को। कहीं ना कहीं जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर सुपर सिक्सर के बल्लेबाजों ने की थी, अब पूरा प्रेशर आ गया है रिदम पे। रिदम सेमलानी सोच रहे हैं अब 68 रन कैसे बनाएंगे, थोड़ी रणनीति करेंगे। अभी जूते चेंज हो रहे हैं उनके। और अब तक हमने देखा है कि अच्छे अच्छे गेंदबाजों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन पड़ रहे हैं। रिदम जैसे गेंदबाज को भी पहले ओवर में 12 रन पड़े थे, उससे पहली मैच में उन्होंने 15 रन खर्च किए थे। और अगर वहीं हम देखेंगे तो आदित्य जैसे गेंदबाज को भी पहले ट्विन टावर्स के बल्लेबाजों ने 14 रन मारे थे। तो कहीं ना कहीं अच्छे गेंदबाजों को ही यहाँ पर रन पड़ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि हालांकि उत्तम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, तारीफ करनी होगी उनकी, केवल 4 रन दिए उन्होंने और उनके उस ओवर में 4 विकेटें गिरी। 3 रन आउट के रूप में। हेलो हेलो, हेलो। चलिए जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भेजिए। ट्विन टावर्स अपने बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर भेजे। सलामी जोड़ी बल्लेबाजी के लिए। आज के हमारे लंच के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई चंपालाल जी परमार। तो लंच वहां पर शुरू हो चुका है। जो खिलाड़ी फील्डिंग करके आ चुके हैं, जिनकी बल्लेबाजी नहीं है, जाइए। और अब जो सलामी जोड़ी के रूप में आई है, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की जोड़ी है। देखना यह है कि जब 68 रनों का टारगेट है 30 गेंदों में, हर ओवर में लगभग उन्हें 13 रन बनाने होंगे अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कड़ा प्रहार करना होगा गेंदबाज के ऊपर। सुशांत सोलंकी और रिदम, नॉन स्ट्राइक पर रिदम। विकी
विकी आगे परमार ना विक्की है सिर्फ करेक्ट। गेंदबाजी में विकी काफी लंबा रनअप 68 का टारगेट चेस करने उतरी ट्विन टावर्स की टीम अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। हालांकि सुपर सिक्सर भी अपना पहला मुकाबला हार गई थी। ओह, पहली गेंद पर यह पहला झटका, झटका या करारा झटका कहा जा सकता है। यहां पर विकी ने पहले ही यहां पर बच्चे लोग के लिए लिखा है। और पहली बार बल्लेबाजी में धीरज दिखाई देंगे। नहीं धीरज ऐसा होगा। भरत भाई है, चेतन में उत्तम, युग, आकाश। नहीं डाल सकता था भाई मैं। ओह, बढ़िया शॉट वहां पर खिलाड़ी के, लेकिन अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। हालांकि युग राठौड़ कौन है? युग राठौड़ अलग है, जो बैटिंग कर रहा है वो धीरज है। धीरज तो है ही नहीं ना इसमें। तो क्या करें, मैच रुके? अरे मैं डाल नहीं सकता भाई। अंपायर 1 मिनट, अंपायर मैच रुकाइए जरा। अंपायर प्लीज 1 मिनट। नहीं है इनका। बल्लेबाज का नाम लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद 1 मिनट। अमित जी, बल्लेबाज का नाम नहीं है। आग उठाया था। चलिए, जब तक आप लंच का मजा ले सकते हैं, हमारे लंच के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई चंपालाल जी परमार। और इसके बाद हाई टी का प्रोग्राम होगा और उसके बाद फिर डिनर का। तो हमारे डिनर के जो आज के स्पॉन्सर है नतमल, मूलचंद, पूनमिया, महिंद्रा, शैलेश, शीला, अमन, खुश, क्रिश और निखिल, इन सभी के सहयोग से आज का बैट्समैन तो जिसका नाम ही नहीं है लिस्ट में, जो क्रिकेट हीरोज ऐप है ना उस पे। बैट्समैन का नाम नहीं है, धीरज भाई का नाम नहीं है। वो है ये इधर धीरज भाई का धीरज भाई का धीरज नहीं है नाम, लिस्ट में नहीं है। वो बोलता मैं नहीं डाल सकता, वो बोलता नहीं डाल सकता, तो अभी अब क्या कर सकते? वो बोलता मैं नहीं कर सकता, तो अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐड नहीं हो रहा है वो। उसको पैसा इसका देखिए, इससे ले लेते हो। हार गए। तीसरा मैच किसका, आप लोग कहिए। हमारा और ये इन लोग ने डैशिंग टॉस हो गया। उन लोग ने टॉस जीता, उन लोग ने फील्डिंग लिया, डैशिंग ने फील्डिंग लिया। बिल्कुल, अगला मुकाबला जो खेला जाएगा डैशिंग और बीबी के बीच में, बीडी के बीच में। महेंद्र दबंग जो कि अपने 2 मैच जीत चुकी है। लेकिन आप लोग एक मैच हारे, जीते ना। स्पॉन्सर के नाम लो, थोड़ा स्पॉन्सर को खुश करो। अभी तो बोला ना, कंटिन्यू अभी चालू ही है। मैं खुद सब लिख के लाया हूँ। चलिए, जिनको लंच करना है जाके हमारे आज के लंच के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई चंपालाल जी परमार, इनकी तरफ से बेहतरीन है। मेरा नाम कहाँ से आ गया? ये जो दिए थे मेरे को है, वो भेजे थे, उसमें था जैसा। थैंक यू फॉर ऑलवेज अप्रिशिएट। देखिए, जिनका जैसा नाम मैं दिए थे, मैं अपना लिख के लेके। आप हमेशा मतलब मैं हमेशा तुम्हें करता हूँ। चलिए, रुकावट के लिए खेत था और अब पहली गेंद पर विकेट गिरा वहां पर। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। कहीं ना कहीं अपना खाता खोला रिदम ने। अरे कैसा है, मैं तो बोला है ऊपर कोई ऐड नहीं करना, तो मैं नहीं कर सकता ना। अभी वो खेल रहे हैं बराबर।
हाँ डाल दिया। ना विकेट गया, दूसरे पे एक रन लिया उसने, 3 हो गया। हाँ 3 बॉल हो गया हमारा। अभी धीरेन भाई पे ना ट्राई। बढ़िया शॉट वहां पर, 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला हुआ शॉट, क्या ये चौका जाएगा? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर कहा जा सकता है। लगभग अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, लॉन से दौड़ते हुए मिड विकेट की तरफ आए। क्या बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है, पूरे जोशो खरोश के साथ यहां पर डैशिंग की सुपर सिक्सर की खिलाड़ी सभी। पहले बल्लेबाजी में देखा हमने कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 68 रनों का यहां पर टारगेट रखा है, 67 रन बनाए थे। और अब फील्डिंग में भी बहुत ही बेहतरीन साथ निभाते हुए गेंदबाज का विकी, अपने ओवर की अगली गेंद। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। बिल्कुल अच्छा ओवर कहा जा सकता है विक्की का। कितना रन? पहले ओवर में 5 रन दिए, तो एक हिसाब से बढ़िया ओवर विक्की का यहां पर। और अगला मुकाबला जो खेला जाएगा डैशिंग डैजलर्स और बांद्रा दबंग के बीच में, टॉस हो चुका है। डैशिंग ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और अब तक हमने देखा है कि जो भी टॉस जीत रहा है पहले फील्डिंग कर रहा है। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेस करना हर टीम को पसंद है, ऐसा लग रहा है। अब तक आरबीपीएल में अब तक का रिकॉर्ड है कि जिस टीम ने टॉस जीता है उसने पहले फील्डिंग ही की है। रनों का पीछा करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है टॉस जीतने वाली टीम ने। मीत अच्छा शॉट खेला वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन देना चाहेंगे। और एक मायूसी सी दिखाई दे रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्विन टावर्स के खेमे में। काफ़ी खामोश क्रिकेट चलता हुआ इस वक्त। ओहो क्या बढ़िया गेंद, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन उतने ही चतुर चालाक गेंदबाज अपनी लंबाई को खींचा, मजबूर किया उन्हें डिफेंस करने में। और डॉट बॉल यहाँ पर आती हुई, एक डॉट बॉल ट्विन टावर्स को मुकाबले से काफ़ी दूर ले जाएगी। बढ़िया शॉट वहां पर, लेकिन कोई दबाव नहीं बना रहे यहाँ पर। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बनाते तो खिलाड़ियों पे थोड़ा दबाव आता और 1 को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश। इससे पहले हमने देखा था बांद्रा दबंग की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त उन्होंने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली थी। हर 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया था उन्होंने। अच्छा शॉट, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, लेकिन वहां पर डाइव लगाई, अपने आप को पूरा झोंक दिया था, लेकिन नहीं रोक पाए। चौका आया, खुशियां लाया, ये दिल मांगे मोर, और आता हुआ ये 4 4 4 4। पहला ही चौका है ना, पहला चौका ट्विन टावर्स की तरफ से आता हुआ ये। लेकिन वहां पर, और ये खिलाड़ी के सर के ऊपर से कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए ये दिल मांगे मोर, और आता हुआ ये 4। अमित अंकल 2 ओवर 15। 2 ओवर 15 रन हुआ स्कोर।
बॉलर नेम रिंकेश नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। खड़े रे रिदम स्ट्राइक पे अच्छा शॉट यहाँ पर, गेंद बढ़िया थी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में ये गेंद की थी। वहाँ पर मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद रखने होंगे ट्विन टावर्स को यहाँ पर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। ऑस्ट्रम के बाहर जाती हुई देखिए आप, अगर कहीं ना कहीं ट्विन टावर्स के इन बल्लेबाजों को एक्सीलेटर पे पैर दबाना होगा और तेजी से रन बनाने होंगे अगर अपनी टीम को मुकाबले में बरकरार रखना है। तो ये वहाँ पर बिल्कुल जिस तरह की फील्ड सजाई थी उसी तरह की गेंद की उन्होंने, और जो जाल बिछाया था उस जाल में फंसाया इस बल्लेबाज को। और धीरज के रूप में ये विकेट गिरता हुआ, और अब दोनों यंगस्टर क्या ट्विन टावर्स को जीत दिला पाएंगे। बिल्कुल अब दोनों यंगस्टर हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कहना होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अपने हौसले बुलंद करने होंगे और अपनी टीम को जो पटरी से उतर गई है, यार भागो लास्ट टाइम भाई स्कोर 18 रन हुआ है। टोटल बॉल कितना है? कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर करारा शॉट खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वो देखो जो खड़े हैं उनको पूछो, बोलो ना, उनको बुलाओ ना। मेरा पेट दुख रहा है। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 19 रन। 49 चाहिए, 49 चाहिए ना। 3 ओवर में 15 गेंदों में 49 रन चाहिए जीत के लिए। 49 रन बनाने होंगे, 49 रन। कौन सा बैनर है? ज्यादा है दोनों। वो तो बैनर लगा रहा है। और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं नील। कहीं ना कहीं कुछ कप्तान स्वयं मैसेज लेके गए होंगे, अमित मनलेसा। और नील जिन्होंने के बल्लेबाजी में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 3 चौके जड़े थे, यहाँ बदला लेने का मौका है। ओह, इस बार गेंदबाजी में भी छाए हुए हैं नील।
इसने 3 चौका मारा था ना। हाँ अक्षित 3 चौका इसने मारा था ना पहले ओवर में। हाँ? नील ने ना रिदम को मारा था ना। कहीं ना कहीं मौका है, जब रिदम के पहले ओवर में नील ने 3 चौके जड़े थे लगातार, बैक टू बैक हैट्रिक चौके लगाए थे। ओहो कैच था वहां पर, कैच छूटा, दिल टूटा, मुकद्दर रूटा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज का दिल टूटा। क्या हौसला टूटेगा, क्या मैच छूटेगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर हौसले तो इस वक्त पस्त दिखाई देते हुए ट्विन टावर्स के। कदमों का इस्तेमाल किया और अच्छा शॉट खेला वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर इस वक्त। केवल 1 रन। चौथा ओवर चलता हुआ। सीधा वहां पर, और एक बड़ी उम्मीद की किरण जो रिदम से दिखाई दे रही थी यहां पर। आकाश ने बेहतरीन कैच लपका वहां पर रिदम का। और अब टीम जो कि इस वक्त थोड़ी मुश्किलों में, क्या यहां पर भरत भाई उन्हें मुश्किलों से उभार पाएंगे? भरत भाई पल्लेचा जो कि इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर भी है, इस सीजन 14 के मेन स्पॉन्सर फुलवंती बेन चंपालाल जी परलेचा। कहीं ना कहीं पोइलेन से आवाज आते हुए जो करण अर्जुन में सलमान खान कहता है भाग अर्जुन भाग, तो यहीं पे भाग मिका भाग वाली भी कहानी चलती हुई। तीन ओवर 4 ओवर ना, 4 ओवर रन कितना? 22 रन हुए हैं, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब 10 गेंदों में 46 चाहिए ना? 10 गेंदे 46 रन, हर ओवर में लगभग 23 रन बनाने होंगे। एक मुश्किल भरा टारगेट कहा जा सकता है, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। हमने देखा है इससे पहले भी, और कई मुकाबले आजकल जो हम देखते हैं जब 10 PL 100 बॉल, उसमें ऐसे ऐसे मैच देखने को मिलते हैं कि आंखों को भरोसा ही नहीं होता कि ये रन यहाँ पर बन गए। और अब ये जिम्मेदारी है यहाँ पर ऑस्टम के बाहर थी। विकेट का पतन होता हुआ, भरत भाई का विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। हाँ, कीपर कौन है?
भाई कीपर कौन है जीतू भाई को जीतू भाई कीपर रंजीत जीरो रन नेक्स्ट बैटर कौन है हितेश जैन स्ट्राइक पे हितेश जैन जब रनों का एक अंबार सा लग जाता है तो जो बल्लेबाजों के जो हौसले होते हैं वो भी काफ़ी पस्त हो जाते हैं और वही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर हावी गेंदबाज सुपर सिक्सर के गेंदबाज पूरी तरह से ट्विन टावर्स के बल्लेबाजों पर हावी दिखाई देते हुए, क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए ट्विन टावर्स के गेंदबाजों ने इतने रन लुटाए थे, सबसे ज़्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड भी बना है यहाँ पर। ओह, वाइड का इशारा आता हुआ। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। सिर्फ नो बॉल दिया ना उन्होंने काफ़ी शांत माहौल यहाँ पर और इस शांत माहौल में ये करारा छक्का आता हुआ। बिल्कुल अगर गेंदबाज की आप एक्शन देखोगे तो पॉल एडम्स की याद दिलाते हुए बिल्कुल उसी तरह का अंदाज गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में यहाँ पर जो माहौल बिल्कुल उदासी छाई हुई थी, कहीं हल्की सी खुशी महसूस होती हुई वहाँ पर। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि हार और जीत अलग बात है, आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को यहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश करनी होगी और आगे जो आने वाले मैच है उनके लिए यहाँ पर बल्लेबाजी की थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत यहाँ पर बल्लेबाजों को। भाई भाई सर को चल चल ओए, टीम को जमा कर निखिल, निखिल टीम को जमा कर। 8 बॉल बाकी है ना, कितना बॉल बाकी है? 6-7 बॉल है ना। एक बार फिर हवा में और ये बढ़िया कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की थी जीतू ने। अगर इस गेंद को बाउंड्री लाइन पर वो तो मैं सूर्य कुमार यादव की याद दिला देते, जिस तरह का कैच उन्होंने लपका था, बिल्कुल अंदाज वही था। लेकिन यहाँ पर 2 बैक टू बैक और तीसरा मौका, क्या बात है, बैक टू बैक। कहीं ना कहीं लगातार उनकी टीम को लगातार 3 चौके पड़े थे, तो उसका जवाब देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया है ट्विन टावर्स के बल्लेबाजों ने। 3 छक्के जड़कर हैट्रिक छक्का। तो इस मैच में यहाँ पर स्कोर कितना हुआ? 42 रन हुआ स्कोर। 26 रन चाहिए जीत के लिए। कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की आत्मा को आपको यहाँ पर अपने अंदर समेटना होगा, क्योंकि बन भी सकते हैं कि क्योंकि ट्विन टावर्स के गेंदबाज मनोज जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके उस ओवर में 26 5 गेम बॉल में 26 रन चाहिए। हर गेंद में छक्का जड़ना होगा, उसके बाद जाके कहीं मुकाबला बराबरी पर आएगा, टाई होगा। बिल्कुल नामुमकिन सा लग सकता है। अगर आप 5 गेंदों पर ये ओवर 5 गेंदों का है तो आप अगर 5 छक्के जड़ते हो तो कहीं ना कहीं मुकाबले में बने रहते हो। ये आने वाली गेंद यहाँ पर फैसला कर देगी कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ट्विन टावर्स मैच में बनी है या यहाँ पर सुपर सिक्सर की टीम। लेकिन विशाल परमार एक जाने माने गेंदबाज, जानते हैं हम नहीं मौका देंगे वहाँ पर
बिल्कुल यही करना था यहाँ पर बल्लेबाज को, हैट्रिक सिक्सर लगाकर अब एक बार फिर क्या यहाँ पर बची हुई 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर अपनी टीम को बराबरी पर ला पाएंगे क्या, देखना काफी दिलचस्प होगा। देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। जियो प्रेजेंट आरबीपीएल सीजन 14 का ये मैच जो कि लोनावाला के इस खूबसूरत मैदान पर एसपीजी परवीन तांबे क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर ये मुकाबला चलता हुआ। 4 गेंदे 25 रन, 4 गेंदों पर अगर 4 सिक्सर लगते हैं, ये आने वाली गेंद यहां पर मैच का फैसला कर देगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बस अभी इस तरह से मैच पे पूरी तरह से हावी हो चुकी है सुपर सिक्सर की टीम, क्योंकि आप 3 गेंद पर 25 रन तो नहीं बना सकते। हाँ, अगर गेंदबाज का सहयोग हो कि लगातार वो 9 बॉल डाले तो कहीं ना कहीं ट्विन टावर्स के लिए मौका बनता है, लेकिन ये सब विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर, और अब पूरी तरह से पकड़ बना ली है सुपर सिक्सर ने। अनाउंस कर दो ऑरेंज इस मैच के बाद, और मतलब ये जो इसने खेला ना उसके बाद अभी ऑरेंज कैप हितेश, ऑरेंज कैप हितेश, पर्पल कैप निखिल बोराना और फील्डर कैप नहीं वो चेंज हुआ बनी सेमलानी। और थैंक यू डीजे। और कहीं ना कहीं पर्पल कैप के दावेदार यहाँ पर निखिल बोराना और हितेश जो कि ऑरेंज कैप के हकदार है, जिन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए थे, ऑरेंज कैप के हकदार बन गए। तो आकर यहाँ पर ऑरेंज कैप और जो ऑरेंज कैप यहाँ पर आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पे केवल 1 रन बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको ये जो 1 रन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर रन रेट का मुकाबला देखा जाएगा और उसके आधार पे अगर आपको तो यहाँ पर एक आसान सी जीत हासिल की सुपर सिक्सर ने। और अब अगला मुकाबला जो खेला जाएगा यहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि महेंद्र दबंग की टीम 2 मुकाबले कितना 24 रन से ये मुकाबला जीता है यहाँ पर डेसिंग डैनियल्स ने, और ये वही 24 रन है जो मनोज के ओवर में बने थे।